हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा अपडेट। मैक्सिमम बच्चे हैं जो कि एसबीआई कंपनी के साथ, एसबीआई बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है। और उनकी तरफ से बहुत सारी ओपनिंग्स आई हुई है, लगभग 9,000 से ऊपर ओपनिंग्स आई हुई हैं। और आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो भी काफी अच्छा है। स्टार्टिंग जो है वो आपकी 26,000 से स्टार्ट हो जाता है। और रिटायरमेंट तक आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 64,000। सिर्फ बेसिक पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, सारे अलाउंसेस वगैरह लगा के तो सैलरी काफी अच्छी बैठ जाती है। पर बेसिक पे आपका जो है स्टार्टिंग में 26,000 बैठता है और रिटायर होते होते 64,000 तक चला जाता है। पर अगर आप ग्रॉस सैलरी लगाए, सब कुछ अलाउंसेस वगैरह लगा के, तो आपको आराम से 35 से 40 हजार यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो अपडेट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी इन लोगों के लिए कोई भी फीस भी नहीं है। ठीक है, तो अपडेट में आगे बढ़ते हैं। ये है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और इनके करियर पोर्टल पे चलते हैं, जहां से आप जो अपडेट है वो देख सकते हैं। ये इनका करियर पोर्टल है और जो लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि यहाँ पे जूनियर एसोसिएट्स की है, यही है आपकी मेन वैकेंसी। यहाँ पे जब आप डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। और अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नाउ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। जो स्टार्टिंग डेट है वो अभी 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 31 अगस्त तक यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट रहने वाली है ऑनलाइन। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। मेन मेन चीजें मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप एडवर्टीजमेंट एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये तो है सारी वैकेंसीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ये पोस्ट रहने वाली है, ये रहने वाली है एक परमानेंट पोस्ट। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये कोई भी आपकी ऐसे टेम्पररी 1 साल 2 साल वाली पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसीज है। यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए है ही, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो रिजर्व्ड है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज जो होती हैं, एस टी, एस सी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, वो भी तीनों रिजर्व्ड है। रेगुलर वैकेंसीज ये वाली है, बैकलॉग वैकेंसीज ये वाली है। आप देख सकते हो, जैसे गुजरात से है, कर्नाटका से है, मध्य प्रदेश से है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, ये सारे इनके कैपिटल काइंड ऑफ आप मतलब ये मेनली ये स्टेट्स हैं और ये इनके कैपिटल काइंड ऑफ आप कह सकते हो वो रहने वाले हैं, मतलब यहाँ पे मिक्स कर रखा है। ठीक है, और लैंग्वेजेस भी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, तो आप एक बार अपने यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इन टोटल रेगुलर में 7,680 वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो एस टी, एस सी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए भी बताई हुई है। बैकलॉग कैटेगरी के लिए भी 1,444 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल 9,000 से अबव यहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। और अपडेट बहुत ही अच्छी है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि उनके लिए भी यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, अब जान लेते हैं आगे। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको ये बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। मिनिमम जो नॉर्मल यहाँ पे है वो है 20 ईयर्स के आप मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स के लिए होने चाहिए। ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट। ठीक है, तो यानी कि आप 1998 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 2026 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये सारी रिलैक्सेशन तो नॉर्मल दे रखी है। उसके अलावा विडोज डिवोर्स वीमेन के लिए 7 साल की दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड अपेरेंटिसेस जिन्होंने एसबीआई के साथ 1 साल की ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, जो पेड ट्रेनिंग होती है उनकी, अगर आपने ट्रेंड अपेरेंटिस यहाँ पे एसबीआई के साथ लिया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलती है। और आगे उन्होंने बताया भी किस तरीके की अपेरेंटिस। ठीक है, तो वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। अब हम यहाँ पे ट्रेंड अपेरेंटिस वाला देख लेते हैं। जैसे ट्रेंड अपेरेंटिस का उन्होंने बताया रखा है कि रिलैक्सेशन जो है वहां पर वो ठीक है उन सबके लिए है जो जिन्हों की जो स्टार्ट डेट है वो 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और अगर उन्होंने ब्रांच के साथ उनको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहा है पेड अपेरेंटिस यानी कि पेड ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे 31/8 यानी कि अगस्त से पहले की उनकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पे उनका अपेरेंटिसशिप जो है वो इससे पहले खत्म हो जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर उनकी पूरी अपेरेंटिस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज के लिए, उसके लिए एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, ऑल्सो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग refers to passing of skill evaluation test, trade test and obtention of joint national apprentice certificate jointly issued by। तो ये भी आप एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे जो मेन चीज रहती है
वो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो किसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके अलावा अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप आपकी जो डिग्री है, मतलब जैसे अगर आप अप्लाई करते हो और आपने यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपकी अगले साल से जहाँ मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइनिंग होगी और इस साल के एंड तक आपके एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, तो आपकी 31/12/2026 यानी कि दिसंबर के एंड तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए और उसमें पासिंग लिखा आ जाना चाहिए। तो ही अगर आपने मान लो पास भी कर लिया एग्जामिनेशन, पर अगर आप कॉलेज में पास नहीं हो पाए तो फिर आपकी पूरी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पास होना बहुत जरूरी है। और 31 दिसंबर से पहले आपकी मार्कशीट, मतलब आपका जो मार्कशीट है, जो प्रोविजन है वो आ जाना चाहिए, प्रोविजन सर्टिफिकेट, और उसमें पासिंग लिखा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन फॉर वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाला सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो इसमें सब कुछ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, तो उन सब के लिए कैसे कैसे रहेगा वो बताया। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर जान लेते हैं। तो आपके बेसिकली तीन टाइप की चीजें रहेगी। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये सब देखी जाएगी। 1 घंटे का टेस्ट होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी 100 होंगे। ठीक है। इंग्लिश में मीडियम ऑफ एग्जाम जो है आपका इंग्लिश का, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, बाकी दोनों में आपके पास चॉइस हो सकती है। फिर आपका रहने वाला है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपका रहेगा, जिसमें 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे 40 मिनट का ये आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, वो भी उन्होंने बताया 1/4 के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रहने वाले हैं। और सेम ऊपर वाला जो है वहां पे भी नेगेटिव मार्क्स रहेंगे 1/4 के हिसाब से। ठीक है। अब आपका जब ये हो जाता है उसके बाद लास्ट आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करी जाएगी। नॉन वर्बल टेस्ट भी होगा, जैसे लिखने विखने वाला सारी चीजें। ठीक है। उसके अलावा वर्बल टेस्ट भी होगा, जहाँ पे आपको बुलवा के भी देखा जाएगा कि आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। ठीक है। तो वो सारी चीजें भी उन्होंने बताई हुई है कि ट्रेड अपेरेंटिस वगैरह जो बच्चे हैं उनके लिए क्या एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स होंगे, ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लोकल लैंग्वेजेस भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं कि जैसे अंडमान निकोबार से कोई अप्लाई करे तो इंग्लिश हिंदी रहेगी, अरुणाचल प्रदेश से इंग्लिश हिंदी रहेगी, असम से इंग्लिश हिंदी, असामीज या बंगाली, छत्तीसगढ़ से इंग्लिश और हिंदी रहेगी, गोवा से इंग्लिश हिंदी और कोंकणी रहेगी। तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपका फाइनल जो होगा वो सिलेक्शन आपका इन सब चीजों के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। वेट लिस्ट भी यहाँ 50% के हिसाब से हर स्टेट की वेट लिस्ट ली जाएगी। प्रीलिम्स के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो अभी सितंबर 2026 की बताई हुई है, पर फिर भी अगर कुछ भी एग्जाम पोस्टपोन होंगे या कुछ भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो भी ईमेल वगैरह देंगे उस पर भी हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका खुद आपके जो स्टेट वगैरह होंगे उसी में ही वैसे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। पर फिर भी जो अगर जैसे वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे आपने मान लो अपना स्टेट डाल दिया, आपने वहां का सेंटर चूज कर लिया, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो आप चेंज कर सको। ठीक है। कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर ही एंड शी डिजायर्स टू टेक एग्जामिनेशन। एसबीआई हाउएवर रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सको, पर फिर भी एसबीआई के पास अम, ये राइट रिजर्व्ड है कि वो कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर क्लोज कर सकती है या ऐड कर सकती है या आपका चेंज कर सकती है, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पे आपका रिस्क एक्सपेंसेस वगैरह आपके खुद के होंगे, एसबीआई आपको पे नहीं करेगी। फिर प्रीलिम्स के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, तो आप उस हिसाब से सेंटर वेन्यू पे जा सकते हो, अपनी आईडी प्रूफ वगैरह अपने साथ लेके जाना है। ठीक है। वो सब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। पे स्केल में आपको बता देती हूँ, पे स्केल जो है 24,050 रुपीज है, पर स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगा 26,730 रुपीज मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दो एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट्स जो आपके यहाँ है वो है 1,340 रुपये। तो 1340 इंटू जितना अमाउंट है प्लस कर दिया जाएगा 24,050 में, तो प्लस करके जो बैठता है वो बैठता है 26,730। तो जो दो इंक्रीमेंट है, आपको दो इंक्रीमेंट जो है वो डायरेक्ट प्लस होकर आपको बेसिक पे में स्टार्टिंग से ही मिलने लग जाएगा। मैक्सिमम सैलरी जो है वो आपकी 64,480 तक जाएगी रिटायरमेंट तक। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी बताया, 6 महीने का आपका स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। और जिनको अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी, एसटी, एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को, तो वो भी अपनी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी, ताकि आपको वो ट्रेनिंग मिल सके। कॉल लेटर्स वगैरह का भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा हम फीस देख लेते हैं।
फीस यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। फीस जो रहने वाली है एस टी, एस सी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए नील रहने वाली है। उसके अलावा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज रहने वाली है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताया, जो अप्लाई बटन था आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनके 11 से 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इशू है तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। और उसमें लिखा भी है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2026 इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। तो अगर आप उन्हें ईमेल करते हो तो आपको ईमेल में ये मेंशन करना होगा। ठीक है। तो आप अपना उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आगे तक सेम रखना, ताकि कॉल लेटर्स वगैरह कुछ भी आएंगे तो उसी पे आएंगे। गाइडलाइंस भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे स्कैन करना है, फिर आपकी जनरल वो होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, तो बस वही सब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और उसके अलावा ये भी बता रखा है कि अगर आप कुछ भी फ्रॉड करते हो तो आपका जो एसबीआई के पास पूरा राइट है कि आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कैंसिल आपका कर सकती है किसी भी स्टेज पर। तो उस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो ये इन्होंने लिस्ट बता दी है सेंटर्स की। ये चेक करके आप अपने एरिया के हिसाब से सेंटर्स चेक कर लेना और वही सेंटर वहां पे फिल कर देना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। बाकी ये नेक्स्ट भी बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे स्कैन करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, क्या डूज है क्या डोंट्स है, वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो एक्स सर्विस मैन है या फिर जो भी फॉर्म है, आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हो फिल करके। तो ये थी पूरी अपडेट, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब वेबसाइट का मैं करियर पोर्टल का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके सीधा एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।